नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वीडियो का थंबनेल देख के तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि किस बारे में मैं इसमें बात करने वाला हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारे एग्जाम जो है पेंडिंग है, वो एग्जाम जनरली आपको अगस्त और उसके बाद देखने को मिलेगा। इसमें मैं ये बात करूंगा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अब किस एग्जाम की तैयारी करें, या फिर कह लीजिए कि जो फ्रेशर है, जो बिगिनर है, वो किस एग्जाम की तैयारी करिए। तो इस वीडियो में मैं बता रहा हूं कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होता है, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूं सीजी पटवारी का एग्जाम का। ये एग्जाम पहले 2016 में हुआ था, 2016 के बाद 2017 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ था, और उसके बाद लॉकडाउन होने के कारण 2022 में इसका एग्जाम हुआ, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं इस वीडियो में सीजी पटवारी के बारे में कंप्लीट आपको बताऊंगा, सारा कुछ समझाऊंगा। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहे। देखिए, क्योंकि सीजी व्यापम के कई सारे एग्जाम जो है मैंने क्वालिफाई किया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो एसडीएचजी का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम होता है वो क्वालिफाई किया हूँ। साथ ही साथ देखेंगे तो सीजीएसआई का मैं मेंस भी दिया हुआ हूँ। ठीक है, सीजी पटवारी क्वालिफाई करके मैं इसका ट्रेनिंग कर रहा था, इसके बाद छोड़ दिया था। मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों छोड़ा हूँ। और फिर अभी मैं रेलवे में एक अच्छा खासा जॉब कर रहा हूँ। मतलब मुझे अच्छा खासा सीजी व्यापम का अनुभव है कि इस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं कई सालों से पढ़ाते भी आ रहा हूं। इससे पहले सूरजपुर जिला में अरुणोदय करियर इंस्टीट्यूट है, मैं उसमें पढ़ाता था। तो मुझे पढ़ाने का भी 3-4 साल का अनुभव है। तो मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूं कि आखिर क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं, एक ओवरव्यू अगर आपको दे दूं तो इसमें हम बात करेंगे कि जो बिगिनर्स हैं वो कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे अपना मैक्सिमम 100% इसमें अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, इसके लिए एज क्या मांगता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगता है, इस एग्जाम को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसके बाद क्या स्कोर आपको करना चाहिए जिससे आपका ये एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। बुक लिस्ट क्या होना चाहिए आपके लिए, जो मैंने बुक लिस्ट फॉलो किया था वो क्या होना चाहिए, पहले कितने नंबर का एग्जाम होता था और जो अब आपको देखने को मिलेगा उसमें कितने एग्जाम का होगा, ये सारा चीज मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, और मैंने क्या क्या गलतियां की है पहले जो कि मुझे सिलेक्शन करने में या किसी भी एग्जाम को निकालने में लेट किया, ये सारा चीज बताऊंगा। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने क्यों सीजी पटवारी का जो पोस्ट है उसको मैं रिजाइन करके रेलवे ज्वाइन किया। तो ये सारी चीजों का इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सीजी पटवारी जो है सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किया जाता है, और सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। लेकिन इसको हार्ड कौन बनाता है, इसको टफ कौन बनाता है? तो इसका जो जितने भी सीजी व्यापम का एग्जाम होते हैं, बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर पटवारी की बात कर रहा हूं, तो मैं उसी की बात कर रहा हूं कि पटवारी का एग्जाम आसान तो होता है क्योंकि 12th लेवल के सारे कुछ होते हैं, फिर भी इतना हार्ड क्यों हो जाता है? ठीक है, तो हार्ड या फिर टफ होने का मेन रीजन ये है कि इस एग्जाम को केवल नए फ्रेशर लोग ही, 12th पास वाले ही नहीं देते हैं। जो लोग सीजीपीएससी का तैयारी करते हैं वो लोग भी इस एग्जाम को देते हैं कई बार से। तो जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा होता है वो भी लाके एक बार ट्राई करता है कि भाई मैं इस एग्जाम को दे के अपने आप को सेव कर लूं। तो जो अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जो कि सीजीपीएससी द्वारा लिए जाते हैं, वो लोग भी इस एग्जाम को देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही डिमांडिंग पोस्ट है जो सबको पसंद होता है। ठीक है, तो चाहे आप सीजी पटवारी की बात कर लो, सीजीआरआई की बात कर लो, ये सारे लोग देते हैं। और इस एग्जाम में 5 से 10 सालों से तैयारी करने वाले लोग भी इस एग्जाम को दे रहे होते हैं। बस यही कारण है कि ये एग्जाम जो है बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, आसान नहीं होता है। ठीक है, जो लोग नए हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, उनको इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलेगा देखने को। ठीक है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें ऑनेस्टी के साथ इसमें अपना जो है ऑनेस्टी के साथ इसमें 100% देना होगा, तब जाके इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर ये एग्जाम इतना टफ क्यों हो जाता है। चलिए, अब जो पटवारी का जो एग्जाम होता है, जो पोस्ट निकाला जाता है सीजी व्यापम के द्वारा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ बहुत ज्यादा नहीं, मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास होने के बाद आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, सब आप इसके लिए जो है क्वालिफाइड होते हैं। इसके अलावा आपसे एक कंप्यूटर की डिग्री भी या फिर कह लीजिए डिप्लोमा मांगा जाता है। या तो कई बार ये होता है कि अगर आदिवासी क्षेत्र का में अगर ये पोस्ट निकाला गया है तो आपको इसका ट्रेनिंग के बाद भी या फिर ट्रेनिंग पीरियड के समय आपको समय दिया जाता है कि आप एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या फिर डिग्री का, डिप्लोमा का बनवा के ले आए, जो कि इस तरीके से आपसे लिया जाता है। या फिर जो आदिवासी क्षेत्र नहीं है उस क्षेत्र में अगर पटवारी का पद निकला हुआ है
तो आपके लिए फॉर्म भरते समय ही या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही आपसे ये सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो आपके लिए तो अच्छा यही होगा कि आप इसके लिए पहले से एक कोई ना कोई आप अप्लाई कर दिए रहिए, आप डिप्लोमा करके या फिर जैसे कि पीजीडीसीए होता है, डीसीए होता है, ये सब करके आप पहले से ये सब बना के रखें, एक सर्टिफिकेट बना के रखें, ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो आपके लिए पटवारी के एग्जाम के लिए मिनिमम 18 वर्ष का एज मांगता है और मैक्सिमम 40 वर्ष का मांगता है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का निवासी आपका होना बहुत अनिवार्य होता है। तो ये बेसिक आपके लिए क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। ठीक है, तो इतना आपको होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं कि इसके लिए सिलेबस क्या क्या होता था, मतलब पहले जो एग्जाम होते थे उसमें क्या सिलेबस था और अब जो आगे आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं। अगर सीजी पटवारी के सिलेबस की बात करें तो 2022 से जो पहले के जो एग्जाम होते थे सीजी पटवारी में, उसमें 150 प्रश्न पूछे जाते थे 150 अंक का। ठीक है, याद रखिएगा। और माइनस मार्किंग 1/4 होता है, क्योंकि सीजी व्यापम जनरली 1/4 ही माइनस मार्किंग लेके चलता है और इसके लिए समय आपको 3 घंटे का दिया जाता था। ठीक है, इसके सिलेबस में अगर देखा जाए 2022 से मैं पहले की बात कर रहा हूं, तो उसमें हिंदी के 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते थे, इंग्लिश के 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते थे, मैथ्स के 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते थे, रीजनिंग के 15 अंकों के 15 प्रश्न, इसके बाद कंप्यूटर के 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते थे। इसके बाद सामान्य ज्ञान चले जाए जिसमें इंडिया वाला पूरा पोर्शन होता है, साइंस का पूरा पोर्शन होता है, उसमें 35 अंकों के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सामान्य ज्ञान के अंदर जाएंगे तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस में गया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब हो जाए सामान्य ज्ञान के अंदर आते हैं, जिसमें 35 अंकों के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे करंट अफेयर्स के भी 15 क्वेश्चन 15 अंकों के पूछे जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सीजीजीके से या फिर कह लीजिए छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी में आपसे 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाते थे। इस तरह से आपसे ओवरऑल 150 प्रश्न जो 150 अंकों के पूछे जाते थे, जिसके लिए समय सीमा 3 घंटे का होता था और माइनस मार्किंग 1/4। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में जो आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, मतलब कह लीजिए कि अगर 2024 में अगर इसके लिए वैकेंसी आता है या फिर 2024 के बाद, तो उसमें आपको संभावित रूप से ये देखने को मिलेगा या फिर मिल सकता है कि 100 अंकों के 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और बाकी जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस सेम रहेगा, बस प्रश्नों की संख्या और अंकों की संख्या को आपको कम कर दिया जाएगा और समय को 2 घंटा कर दिया जाएगा और कट ऑफ माइनस मार्किंग 1/4 आपको देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा सिलेबस। ठीक है, आपको इन टॉपिकों से पढ़ना है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूं कि आपके लिए कौन कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और मैंने कौन कौन सा बुक लिस्ट जो है फॉलो किया था, जो कि मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत अधिक मदद किया था। अब हम बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से बुक्स जो है फॉलो करना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किया था जो कि मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत मदद साबित हुआ। देखिए, तो सबसे पहले मैं सामान्य ज्ञान की बात करता हूं कि ये आपको कहां से पढ़ना है। देखिए, ये सामान्य ज्ञान पढ़ने के लिए तो आपको मार्केट में हजारों बुक मिल जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा बुक्स में भटकना नहीं है। आपको एक लिमिट बुक रखना है जो कि आपको सफल बनाए। और मेरे हिसाब से सामान्य ज्ञान का सबसे बेस्ट जो बुक है, जो हमेशा से मैं फॉलो करते आ रहा हूं और जब से मैं तैयारी शुरू किया था तब से इस बुक को मैं पढ़ते आ रहा हूं, वो है लुसेंट का बुक। क्योंकि जो लुसेंट का बुक है उसमें आपको सामान्य ज्ञान वाला पूरा पोर्शन मिल जाएगा। चाहे इंडियन हिस्ट्री की बात कर लो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लो, इंडियन पॉलिटी की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात कर लो, इवन साइंस का जो पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वाला, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जहां से आपको बहुत आसानी से प्रैक्टिस करते बन जाएगा। तो आप 50 पुस्तकों में मत भागें, सामान्य ज्ञान का केवल एक पुस्तक पढ़ लीजिए जो कि सीजी व्यापम का किसी भी एग्जाम को निकालने में मदद करेगा, वो है लुसेंट का बुक। सबसे अच्छा ये होगा कि जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इसको आप उसको ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको जो नया चीज है उसको भी, या फिर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसमें भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, इसीलिए एकदम लेटेस्ट वर्जन को ही फॉलो करें। दूसरे बात आते हैं मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे RS अग्रवाल होता है, RD शर्मा का भी होता है, फिर SD यादव का भी बुक होता है। इसके बाद तरह तरह के कोचिंग संस्थान वाले भी बुक जो है अपना निकालते हैं। तो अभी तक आप जो भी बुक फॉलो करते आए हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, आप उस बुक को फॉलो कर लें। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा SD यादव का बुक, क्योंकि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ दिया होता है, ट्रिक के साथ दिया होता है, जो कि आपको समझने में और प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ YouTube से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा भी बहुत सारे वीडियो जो है लाए जाते हैं, बहुत सारे हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल भी है,
तो आप YouTube से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन खुद की प्रैक्टिस के लिए एक बुक होना बहुत आवश्यक होता है। और याद रखिएगा, एक टेस्ट सीरीज भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे मैं ही अगर मैथ्स का प्रैक्टिस कराता हूँ, टेस्ट कराता हूँ YouTube के माध्यम से, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप जहां से भी पढ़ते आए हैं, जिस मेथड से पढ़ते आए हैं, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे। अगर बात करेंगे रीजनिंग की, अगर बात करेंगे तो रीजनिंग का भी 15 प्रश्न पूछा जाएगा। तो रीजनिंग के लिए आप YouTube से भी पढ़ सकते हैं, हम भी आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ अगर बुक की बात करेंगे तो दीपक कुमार का एक बुक आता है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं तो उसी को किया था। मैं जो कुछ पहले यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, मैं पहले वही बुक्स का बात कर रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ा है। और एक्चुअली मैं बहुत लंबे समय से भी तैयारी कर रहा था, तो मैं अलग अलग बुक्स को भी पढ़ा हूँ, इसलिए जितना भी नया कुछ देखने को मिलता था मेरा एडिशन होते चला जाता था और प्रैक्टिस और अच्छे से होता था। लेकिन आप नए से बिगिनर्स हैं या अभी अभी शुरू कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई एक बुक ही शुरू में फॉलो करना चाहिए। तो रीजनिंग के लिए आप दीपक कुमार की एक बुक होती है, आप उसको जरूर कर लेंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए आप हरिराम पटेल का भी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लुसेंट आता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए अगर बात करेंगे तो इंग्लिश के लिए तो मैं क्योंकि मोटी बुक पढ़ता था वीके सिन्हा का, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं सीधी सी बात ये कहूंगा कि हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये जितना भी चीज है, या फिर कह लीजिए सीजी जीके वाला पोर्शन, ये सब आप हरिराम पटेल का एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन ले लीजिए और उसी से पढ़ाई करिए। आपको 10 किताबों में भटकने की जरूरत नहीं है। इसी को अगर आप ईमानदारी से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो ये सब आपको बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। वो मैं आगे जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये मुझे बहुत मदद किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को निकालने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कितना कट ऑफ इसका जाता है, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए जो सीजी व्यापम द्वारा लिया जाता है उसके लिए क्या कट ऑफ होता है। तो ये मैं अपने अनुभव से बताऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम देखा है और दिया है और पढ़ाया भी हूं, और हमेशा उसको एक्सपीरियंस किया हूं कि कितना नंबर कट ऑफ जाता है। तो देखिए, किसी भी एग्जाम को जो कि सीजी व्यापम द्वारा या सीजीपीएससी द्वारा लिया जाता है, उसके अगर कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो उसमें 70 से 80% कट ऑफ जाता है। मतलब कह लीजिए कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो अगर आप 70 से 80 बीच ले आते हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चन का जो लेवल होता है उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मेनली आप अगर 70 से 80% मार्क्स ले आते हैं, मतलब कहने का कि 100 में 70 से 80 के बीच ले आते हैं तो आप सेफ हो सकते हैं। या फिर अगर मैं 150 की बात करूंगा, अगर 150 टोटल है उसमें 70 से 80 की बात करूंगा, तो उसमें 105 से लेके 120 तक का अगर नंबर आप ले आते हैं, एवरेज कह लीजिए 110 के आसपास अगर आप नंबर ले आते हैं या उससे प्लस, तो आप सेफ हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम का स्ट्रेटेजी यही होता है कि जितने भी नंबर का मार्क्स का पेपर हो रहा है उसमें 70 से 80% आप मार्क्स ले आइए। बाकी 20 से 30% जो होते हैं वो हार्ड या फिर मॉडरेट ऐसे प्रश्न होते हैं जो सबके लिए हार्ड होते हैं। तो हमारा स्ट्रेटेजी यही है कि पूरा ओवरऑल पेपर में से 70 से 80% मार्क्स लाने की कोशिश करिए, बाकी जो हार्ड है उसको छोड़ना है। क्योंकि एग्जाम में केवल तुक्का मार के सबको अटेम्प्ट करना ही जरूरी नहीं होता है, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो केवल छोड़ने के लिए ही बने होते हैं। नहीं तो तुक्का मारने की वजह से जो हमारा एक्चुअल मार्क्स आ रहा होता है, जिससे हम क्वालिफाई कर सकते थे, वो भी कट के कम हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हमको फेल करता है। तो याद रखिएगा कि आपको 70 से 80% मार्क्स लाना है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना है। और जब इस चीज को आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि टोटल 100% जो सिलेबस है उसमें आप उन टॉपिक्स को खोजें, उन सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को खोजें जो कि आपको 70 से 80% मार्क्स लाने में मदद करता है। बाकी जो हार्ड है उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि हार्ड सिलेबस के पीछे अगर आप भागते हैं तो आपका जो इजी सिलेबस है, जो आपसे आसानी से बन सकता था, वो भी आपसे छूट जाएगा और आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। ये मेरी अनुभव की बात है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है। हमको टॉपर नहीं बनना है, क्योंकि जो टॉपर बनेगा वो भी पटवारी ही बनेगा, और जो रैंक अपना हासिल करेगा वो भी एक पटवारी ही बनेगा। टॉपर बनने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं फेल कर देगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर पुराने तरीके से पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ क्या है, कॉमन ही हो गया है। लेकिन अगर बिगिनर्स हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप केवल 70 से 80% मार्क्स लाने की ही कोशिश करिए। हार्ड सिलेबस को छोड़िए, पहले इजी सिलेबस को कवर करिए। और एग्जाम में कभी भी तुक्का ना मारे, तुक्का मारने से बिल्कुल बचना है। अगर तुक्का मारने आप छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं आपको कई हजार लोगों से आगे कर देगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल तुक्का मारने ही बैठते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
अब आपकी तैयारी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करता है, वो होता है मॉक टेस्ट। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट दिए हुए आप किसी भी एग्जाम को बैठें, वो निकलेगा ही नहीं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जब मैं शुरुआत किया था गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना, तो मैं पढ़ता खूब था, लेकिन कभी भी मैं मॉक टेस्ट नहीं लगाता था। ठीक है, जिसके कारण जब मैं एग्जाम में जाता था तो गलतियां कर देता था, और कहीं ना कहीं मैं को जितना अटेम्प्ट करना चाहिए उतना अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता था, क्योंकि हमारी स्पीड नहीं बढ़ी होती है और साथ ही साथ गलत लग जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कि पढ़ाई तो करें ही, लेकिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। हमेशा प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का। ये आपका स्पीड जो है बूस्ट कर देता है, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ा देता है, गलतियां कम हो जाता है, और एक आपके दिमाग में एक एलिमिनेशन मेथड जो है डेवलप हो जाता है, जो ये बताता है कि ऑप्शंस के माध्यम से भी हम कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये टेस्ट लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप टेस्ट लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोगों से आगे कर देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल पढ़ते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं, उनको लगता है कि टेस्ट कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आज का जो जमाना है, आज का जो ये वर्ल्ड है, पूरा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया। लोग हर तरीके से तैयार होकर एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, और आपके साथ तो 10 साल से तैयारी करने वाले भी बैठ रहे हैं। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है और मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको बहुत मदद करेगा। अब लास्ट जो एक क्वेश्चन मैंने शुरू में बताया था कि मैंने पटवारी क्यों छोड़ा था, क्यों रेलवे ज्वाइन किया था, वो बताने वाला था। तो इसका कोई खास रीजन तो नहीं है, बट बेसिक रीजन ये है कि जब पटवारी का जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी है बहुत कम मिलता है। एक स्टाइपेंड के रूप में मात्र 2000 आपको दिया जाता है। और क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, पैसे की बहुत जरूरत था, और रेलवे ज्वाइन करने से मेरी जो फाइनेंशियल स्थिति थी वो ठीक हो सकता था, इसीलिए मैंने पटवारी का जो जॉब है उसको छोड़ा और रेलवे ज्वाइन कर लिया। ये मेरा फाइनेंशियली कंडीशन था इसलिए। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा प्रेफर नहीं करते हैं, पटवारी का जॉब बहुत अच्छा होता है, इसलिए अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पटवारी का जॉब भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग इसको जो है ऑप्शन के रूप में रखते हैं, अपना जॉब इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा बेसिक रीजन था। और अब लास्ट में ये बता दूं कि अगर आप इस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि मैं सारे एग्जाम की तैयारी अच्छे से करवाते आ रहा हूं। तो सीजी पटवारी का भी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या क्या चीज कैसे पढ़ना है, मैं सारा चीज जो है आपको बताऊंगा। साथ ही साथ पूरा सिलेबस भी कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही। धन्यवाद।